नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच की लाल माटी ने अनेक प्रतिभाएं दी है जिन्होंने देश स्तर पर शहर का नाम रोशन किया है। मेरे साथ मौजूद है राशि उपाध्याय, पिता राजीव उपाध्याय, जिनका भारतीय नौसेना जो कि आर्म फोर्सेस में आती है सब लेफ्टिनेंट के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ है। देश सेवा में नीमच के लिए राशि उपाध्याय अपना योगदान देगी। आइए बात करते हैं राशि से। राशि जी, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट के रूप में चयनित होने के बाद? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं वहाँ पे जाके अपनी एक अच्छी जॉब कर पाऊँगी और अपना कंट्रीब्यूशन कंट्री को दे पाऊँगी। राशि, बड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा। एजुकेशन कहाँ तक और किस तरह से ली गई है? मैंने 12th क्लास तक तो एजुकेशन नीमच में केंद्रीय विद्यालय से ली है। उसके बाद में मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर्स इन फ़िज़िक्स किया है भोपाल मध्य प्रदेश से। फर्दर मैंने मास्टर्स इन फ़िज़िक्स किया है इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। और जब मैं अपने मास्टर्स के लास्ट ईयर फाइनल ईयर में थी तभी मैंने इस पोस्ट के लिए एसएसबी में अपीयर किया और फाइनल ईयर होते होते मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में मैं ट्रेनिंग पे चली गई। कितनी पढ़ाई करनी पड़ी होगी, कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। ऐसा भी दौर आया होगा जब कभी कभी कुछ या तो उत्साह रहा होगा या हल्का सा कहीं नर्वस हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल, हर एग्ज़ाम की तैयारी में जैसा होता है अप्स एंड डाउन्स तो आए थे जर्नी में। पर जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ वर्थ इट था। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ जैसा हर सक्सेस के पहले होता है। सब लेफ्टिनेंट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में आपका चयन हुआ है। मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि परिवार का किस तरह से इसमें योगदान रहा आपको आगे बढ़ाने के लिए? फैमिली तो बैकबोन रहती है क्योंकि हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। तो दे आर द ओनली वंस हु सपोर्ट अस, जो समझते हैं कि हाँ मेरा ये स्ट्रगल है, इस तरीके से मेरे साथ में चीज़ें चल रही है। और जब हमारा डाउनफॉल होता है तो वही हमें इंस्पायर करते हैं कि नहीं, ऊपर उठो और चलते रहो चलते रहो। हर पॉइंट पे आई थिंक फैमिली ने तो सपोर्ट किया ही है। ऐसे में कोई ऐसा क्षण आया हो जो आपको कहीं ना कहीं रोमांचित करता हो? इसके लिए मुझे मतलब जैसा कि मैंने बताया कि मैं पिछले 5 या 6 साल से कंटिन्यूस पढ़ाई कर रही थी, सिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो मेरी फ़िज़िकल फ़िटनेस एकदम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और यहाँ पे जाने के लिए तो मुझे फ़िज़िकली फ़िट होना ज़रूरी था। तो मेन मेरा पॉइंट था कि सारी पढ़ाई मैं कर लूँगी, सब कुछ हो जाएगा, सारे टेस्ट क्लियर कर लूँगी, मुझे वेट कम करना है। तो वेट कम करने के लिए मैंने चैलेंज लिया था कि मुझे 6 केजीज़ वेट कम करना है और विदिन 1 मंथ एसएसबी जाने के 7 डेज़ पहले मैंने वो चीज़ अचीव कर ली थी। तो वो मुझे बहुत रोमांचित लगता है और आई थिंक वो मैं हमेशा याद रखूँगी। अभी किस तरह के दौर से गुजरना पड़ रहा है? ट्रेनिंग चल रही है, कहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, कितने महीने की ट्रेनिंग है? टोटल मेरी 11 मंथ्स की ट्रेनिंग रहेगी, उसमें से आधा फेज़ कंप्लीट हो चुका है और आगे भी फिर मैं फर्दर ट्रेनिंग में चली जाऊँगी। केरला में मेरी यहाँ पर ट्रेनिंग अभी चल रही है। सेहत के लिए भी आप बात कर रही थी, क्या जिम वगैरह में भी जाना पड़ा या घर पे ही आपने इसके लिए मेहनत किया? नहीं, मैंने खुद का ही डाइट प्लान बना के रिसर्च करके रनिंग वगैरह अपनी लाइफ में इंक्लूड करके कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड करके अपने वेट को और अपनी हेल्थ को एकदम परफेक्ट किया। भारतीय नौसेना में जाना अपने आप में ही एक रोमांचित करने वाली बात होती है। कैसा लगता है, क्या सोचती इस बारे में, देश सेवा को लेकर या भारतीय नौसेना को लेकर? जब सब परिवार के और आसपास के रिस्पॉन्सेज देखती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो मैं किसी एक ऐसी जगह गई जहाँ पे सब लोगों को अच्छा लग रहा है कि हमारी तरफ से भी कोई कंट्रीब्यूशन हुआ। मुझे तो नॉर्मल लगता है जी जी। कि मुझे अपना जॉब सही से करना है और मुझे अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर करनी है। जो गवर्नमेंट मुझ पे इन्वेस्ट कर रही है उसका मुझे पूरा 100% रिटर्न देना है। नीमच जिले के लिए निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि है, नीमच शहर के लिए भी, क्या आपका भारतीय नौसेना में चयन हुआ है। इससे युवाओं को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। आप उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कहेंगे? मैं ये कह सकती हूँ कि यदि मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो किसी की भी यदि इच्छा है ये करने की तो अभी सोचें और अभी से स्टार्ट कीजिए। स्टार्स कब अलाइन हो जाएंगे, आपकी मेहनत कब आपका साथ दे देगी, कब आपको रिजल्ट मिल जाएगा, यू नेवर नो। जी। महिला होकर
इस जगह पे पहुंचना बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है। खासकर महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार भी कोशिश कर रही है, समाज भी इस मामले में काफ़ी बल दे रहा है। युवतियों के लिए क्या कहेंगे? युवतियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल कहीं भी जाने के लिए वर्ल्ड में डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। गेट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, बस एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। अभी तो माहौल ही पूरा देश में ऐसा चल रहा है कि विमेन को हम लोगों को इक्वल लेके आना है। बस आप घर से बाहर निकलिए, आप अपना 100% दीजिए और आप वहाँ होंगी जहाँ आपने सोचा है। और क्या खास बात कहना चाहेंगे इस पूरे आपने जो सफ़र, ये जर्नी तय की है पढ़ाई से लेकर के, फिर आपने नीमच पढ़ाई की, भोपाल या इंदौर जहाँ भी पढ़ाई की, इसके बाद आपका चयन हुआ है, क्या कहेंगे पूरी जर्नी को लेकर? पूरी जर्नी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कांस्टेंट हार्ड वर्क रखना चाहिए, ज़्यादा हार से घबराना नहीं चाहिए। बिकॉज जब आप हारते हो तो आपको कोई लेसन मिलता है, अगली बार आप वो गलती नहीं करते हो। अगर आप हारते हो तो आप समझिए कि आप कुछ काम कर रहे हो, आप ऐसे ही नहीं बैठे हो। यदि कोई नहीं हार रहा है इसका मतलब है कि वो कोई काम नहीं कर रहा है। तो फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, मैं ये मानती हूँ। तो जितने भी मेरे साथ के लोग हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप बस उठो और फेल होने की तैयारी करो, क्योंकि एक दिन पक्का आप जीत जाओगे। दोस्त वगैरह भी आपके जो हैं वो भी बड़े खुश होते होंगे। किस तरह से लोगों ने आपको इस बारे में बधाइयाँ दी है, सराहना की? दोस्त तो मेरे सारे काफ़ी खुश हैं और मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छी अच्छी जगह पर है। तो हम सब जब साथ में एक दूसरे की ग्रोथ देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग जगह पर अपॉइंटेड है। प्रथम प्रयास में ही चयन हो गया, थोड़ा सा जानना चाहेंगे चयन प्रक्रिया को लेकर। जी बिल्कुल, एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू होता है, एसएसबी इंटरव्यू, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है, जिसके जो 5 दिन का एक इंटरव्यू होता है, जिसकी 2 स्टेजेस होती है। पहले एक प्रिलिमिनरी स्टेज होता है जिसके अंदर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को, और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको 4 दिन तक वहीं रोका जाता है और उनके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। हर दिन 5 से 6 टेस्ट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, पर्सनल इंटरव्यू, हर टाइप का टेस्ट होता है। वो इंटरव्यू देना ही अपने आप में बहुत हैपनिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इससे पहले इतना एनालिसिस हमारा कभी हुआ नहीं होता है। और पहली बात, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो भी टैलेंटेड है वो आएगा और उसको सिलेक्शन प्रतिभा के आधार, हाँ जी, प्रतिभा के आधार पे प्रॉपर। तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं है कि इतनी सीट्स है या इतनी सीट्स नहीं है। अगर आप टैलेंटेड है, आप में वो चीज़ है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। कई बार इस इंटरव्यू में ऐसा भी होता है कि यदि 8 पोस्ट है और उनको 4 ही कैंडिडेट्स अच्छे लगे तो वो 4 ही लेंगे। हाँ जी, और 4 जो सीट्स है वो वैकेंट रह जाएगी। ऐसा कई बार होता है। तो वो इंटरव्यू अपने आप में बहुत रिसर्च्ड है। DRDO का एक डिपार्टमेंट है DIPR, वो ये इंटरव्यू को बनाता है। इसके क्वेश्चनर्स बनाने में उन लोगों को 5-5 साल लग जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होता है, ये काफ़ी अच्छा इंटरव्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया राशि आपका। मेरे साथ मौजूद है राशि की मम्मी, वो भी परिवार में भी एक खुशी की लहर है, काफ़ी ज़्यादा माहौल खुशी का है। बात करते हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ जी, क्योंकि मैं बचपन से ही देश के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन हम जब बड़े हुए ना तो उतना माहौल हमको नहीं मिला जितना हम कर सकते थे। लेकिन मेरे सपने को कह सकती हूँ कि मेरी बिटिया ने पूरा किया है और मुझे बहुत गौरवान्वित फील कराया है जी। और साथ ही परिवार तो इतना खुश है, और ये घर की हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी बिटिया है, तो इसने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक माइलस्टोन गाड़ दिया है। तो वो अब उन लोगों को क्रैक करना है, तो इसके लिए इसको बहुत बहुत बधाई है और बहुत खुशी हुई है मुझे सच्ची। राशि निश्चित रूप से नीमच के युवाओं के लिए रोल मॉडल है। भारतीय नौसेना में इनका चयन होना, फिलहाल ये ट्रेनिंग के दौर से गुजर रही है, लेकिन साफ तौर पर जाहिर है कि किस तरह से कड़ा प्रयास, कड़ी मेहनत करके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। नीमच के युवा हमेशा देश सेवा के लिए आगे आकर अपना योगदान देते रहे हैं। राशि का भारतीय नौसेना में जाना नीमच के लिए, नीमच का नाम रोशन करने जैसा और नीमच के युवाओं के लिए जश्न मनाने का मौका देने जैसा पल है। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। ये है किसानों का ब्लॉक, यानी बाप जी ASC ब्लॉक,
ना तो अब जरूरत है रेती की, ना सीमेंट की और ना ही तराई की। उसके बावजूद मजबूती स्टील जैसी, घर बनाना हो या खेतों की बाउंड्री वाल। बापजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 5.0। लाल और काली ईंटों से दोगुना है मजबूती। अब हर जगह लग रहे हैं बापजी एएससी ब्लॉक, भारत में एएससी ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ निर्माता। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।